सलामुअलैकुम हजरात, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की सबसे ख़ास और सबसे बड़ी और अहम रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। हजरात, मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर दुनिया भर की तमाम वो बड़ी खबरें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। सबसे पहले शुरुआत भारत से करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत बुरी मुसीबत में है। हजरात, बताना चाहूँगा कि तुर्की के ख़तरनाक ड्रोन बैरक्टर TB2 ड्रोन को बांग्लादेश ने ख़रीदा और उसके पास मौजूद था, लेकिन जैसे ही आर्मी पाकिस्तान की बांग्लादेश से संपर्क में आती है, बांग्लादेश की सरकार ने फ़ौरन अपने बैरक्टर TB2 ड्रोन को भारत के बॉर्डर के करीब भारत की हलचल पर निगरानी पर भारतीय सेना पर नज़र रखने के लिए बैरक्टर TB2 ड्रोन उड़ाना शुरू कर दिया। तो एक तरफ अब बांग्लादेश बैरक्टर TB2 ड्रोन सर पर लेके खड़ा है हमारे, उधर म्यांमार पहले से ही तुर्किश बैरक्टर TB2 ड्रोन हमारे सर पर लेके खड़ा है, उधर पाकिस्तान बैरक्टर TB2 ड्रोन हर दिन हमारे खिलाफ उड़ाता है और जासूसी करता है। भारतीय गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, भारतीय सेना ने खुद बताया है कि हमने काफ़ी डीप जानकारी निकाली है और काफ़ी गहराई से नज़र रखी है। बांग्लादेश अपने तुर्किश बैरक्टर TB2 ड्रोन को हर दिन भारत की गतिविधि को ट्रैक करने के लिए उड़ा रहा है। तो याद रखिए दोस्तों, तीनों दिशाओं से म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तमाम दिशाओं से भारत को तुर्किश बैरक्टर ड्रोन ने घेर लिया है। वहीं बांग्लादेश की सरकार दोगली चाल चल रही है, सामने से सीधा भारत को अपना खूबसूरत चेहरा दिखा रही है और पीछे से भारत के खिलाफ साजिश भी रच रही है। बांग्लादेश की तमाम आड़ी टेढ़ी चीज़ें जब भारत के सामने आने लगी तो यूनुस की सरकार ने आधिकारिक बयान दिया कि भारत के साथ हमारे रिश्ते खराब नहीं हैं, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। साथ ही पता नहीं हमारे प्यारे भारत को किस पनौती की नज़र लग गई कि भारत की खुफिया इंटेलिजेंस ने भारत को जानकारी दी है और अलर्ट जारी कर दिया है कि म्यांमार के अंदर चाइना अपना दबदबा बना रही है, मौजूदगी बढ़ा रही है, जिससे नॉर्थ ईस्ट का जो भारत का हिस्सा है वहां पर खतरा मंडराने लगा है। पिछले 4 महीने से लगातार अब इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी बार बार भारतीय जहाज और फाइटर जेट एविएशन बनाने वाली एविएशन कंपनी HAL की निंदा कर रही है कि हमें फाइटर जेट इनको बनाकर जिस समय देने थे ये नहीं दे पा रहे हैं। भाई साहब, इंडियन एयरफोर्स को भारतीय कंपनियों ने इतना नुकसान दिया कि भारतीय एयरफोर्स पूरी तरह से बिखर चुकी है, कमज़ोर है। क्योंकि हमारे पास, हैरत की बात देखिए, हमारे पास अभी 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पास, हमारे दुश्मन के पास ऐसा भारतीय इंटेलिजेंस ने खुद जानकारी दी है। देखिए भैया, ये देखिए अनबख्तो, देखो रिपोर्ट देखो दोस्तों, भारत के लिए खुद हमारी इंटेलिजेंस ने वार्निंग जारी की है कि जो पाकिस्तान है, चाइना है हमसे 3 गुना आगे, पाकिस्तान भी स्टील्थ एयरक्राफ्ट अपनी एयरफोर्स में ऐड कर रहा है और अभी हम 5th जनरेशन तक पहुंचे ही नहीं हैं। उधर अमेरिका ने F-35 और रूस ने Su-57 ऑफर कर दिया। अब भारत यानी प्रधानमंत्री मोदी एकदम लुपलुपा गए हैं कि अगर एडवांस फाइटर जेट तो रूस का है Su-57, अगर रूस से फाइटर जेट ले लिया तो ट्रंप चिढ़ जाएंगे, ट्रंप और टैरिफ लगा देंगे, और अगर F-35 लिया तो F-35 इतना कामयाब है नहीं, उसकी नेगेटिव रिपोर्ट बहुत ज़्यादा है, साल में 6 बार उसका एक्सीडेंट हो चुका है, ऊपर से इतना महंगा पड़ता है, और अगर F-35 ले लिया तो अमेरिका पर हमेशा निर्भर रहना पड़ेगा उसको अपग्रेड करने के लिए। अब भारतीय एक्सपर्ट ने मोदी जी से कहा है कि मोदी जी दाढ़ी पर हाथ मत फेरिए, जल्दी से या तो Su-57 या F-35 जो भी आर पार करके ले लीजिए, क्योंकि पड़ोसी जो हमारा दुश्मन है वो स्टील्थ एयरक्राफ्ट, स्टील्थ फाइटर जेट जोड़ रहा है अपनी सेना में, और भारत में यहाँ मस्जिद के नीचे ये मंदिर ही ढूंढ रहे हैं। है तो जो मस्जिद पर अजान न होनी चाहिए, मस्जिद में लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, देश के गद्दारों को गोली मारो, मस्जिद के आगे जाकर ये झुंड नाचेगा, समझ रहे हैं।
और यहाँ भारत सरकार ने, इस मोदी सरकार ने हमारी सेना को कमजोर कर डाला है। उधर देख लीजिए, इंडियन एक्सपर्ट ने खुद कहा है, इकोनॉमिक टाइम्स का पूरा आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर, इंडियाज एक्सपोर्ट्स फेस प्रेशर फ्रॉम यूएस ईयू ट्रेड पॉलिसीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल सेज। गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन से और अमेरिका से जो हम ट्रेड करते हैं उससे हम प्रेशर में हैं, क्योंकि उन्होंने टैरिफ लगाया है, टैक्स लगाया है, और जितनी वसूली हमसे करेंगे उतनी हम कभी कर नहीं पाएंगे वसूली, और उतना हम दे नहीं पाएंगे, जिससे अब भारत की मार्केट पर भी असर पड़ेगा। वहीं भारत जापान की आर्मी के साथ, ये तस्वीर देख लीजिए आई गई है, अलग से दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता। जापान की आर्मी कोई बहुत बड़ी एक्सपर्ट नहीं है कि ओहो भारत की सेना जापान के साथ ड्रिल कर रही है तो बहुत तगड़ा, बहुत बढ़िया काम कर दिया। ये देखिए, जापान की आर्मी के साथ भारतीय फौज ड्रिल कर रही है, ये फ्रेंडली ड्रिल है। हालांकि इस जापान की आर्मी के साथ भारतीय सेना की ड्रिल चीन को किलसा सकती है। रूस की एक हथियार बनाने वाली कंपनी रोसोन बोरोन एक्सपोर्ट नाम की एक डिफेंस कंपनी ने भारत को बहुत बेहतरीन ऑफर दिया और कहा कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट कीजिए और हमारे साथ मिलकर बड़े बड़े हथियार बनाइए। लेकिन मोदी जी में अब इतना दम ही नहीं है कि ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर कहें, डोनाल्ड ट्रंप, हम रशिया के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने सामने बिठाकर मोदी जी को 50 बातें सुना देता है और मोदी जी ये करके आ जाते हैं। उधर पाकिस्तान में शांति नाम की कोई चीज नहीं है, अमन नाम की कोई चीज नहीं है। नॉर्थन पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान के एक मिलिट्री बेस पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें एक ही झटके में हमले में 15 पाकिस्तान के फौजी मारे गए और पाकिस्तान की आर्मी ने गोलीबारी में कहा है कि 6 हमने आतंकवादियों को खत्म कर दिया। उधर तालिबान की सरकार पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है। तालिबानी आर्मी ने, अफगान आर्मी ने पाकिस्तान के तोरखम बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान की आर्मी उस बेस को, उस एरिया को छोड़कर पीछे भाग गई है। अब आपकी स्क्रीन पर सबूत, इससे पहले कि कोई पाकिस्तानी मेरा भाई आकर कमेंट करे यार तुम तो मोदी की लैंग्वेज बोल रहे हो, ये देखो दोस्तों, जनाब ये वो जगह है, वो बेस है जहां पर पाकिस्तान की सेना थी। अब पाकिस्तान की सेना इस पूरे तोरखम इलाके को छोड़कर पीछे हट गई है। ये एक बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए, चाहे आप मानो या मत मानो। बात दूसरी ये भी है कि इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी दूसरे एरिया में अफगानिस्तान की फौज से भिड़ रही है और ये है झड़प का वीडियो। मैक्सिको की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ऐलान करके बताया है कि अमेरिका ने 20,000 मैक्सिकन इलीगल लोगों को वापस हमारे मुल्क भेज दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई और बदली हैं जिसकी वजह से अमेरिका अब अनस्टेबल हो गया है, बेरोजगारी वहां बढ़ गई है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सरकारी कई डिपार्टमेंट को बंद कर चुके हैं। एक डिपार्टमेंट में 5-5 हज़ार लोग काम करते थे, बेरोजगार हो गए। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। उसके अलावा कहने वाली बात है कि अमेरिका बहुत बढ़िया है, अंदर जाएंगे अमेरिका में तो इतनी महंगाई है कि ज़िंदगी हराम हो जाएगी आपकी। अब इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ट्रंप के आने के बाद अमेरिका के हालात ऐसे हैं और भविष्य अमेरिका में कुछ इस तरह से खतरे में पड़ गया है अमेरिका का कि अब अमेरिकी नागरिक अमेरिका की ही नागरिकता को छोड़कर यूके यानी बर्तानिया परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं शैतान जब भरम में आता है, उसको लगता है कि मैं ताकत में हूँ, मैं पावर में हूँ, और वो जब अंधाधुंध सारे काम करता है तो उसके प्लान बैकफायर कर जाते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम आसपास के यूरोप, कनाडा समेत बड़े बड़े देशों पर टैरिफ लगाया। जैसे ही उन्होंने टैरिफ लगाया, अब ये देखिए अमेरिका का स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट लाल हो गया है। यानी अमेरिका का ही पाबंदी विदेशों पर लगाई, आसपास के देशों पर ट्रंप ने लगाई, टैक्स आसपास के दूसरे यूरोप के देशों पर लगाया, लेकिन
पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट लाल हो गया अमेरिका का ही। उधर जस्टिन ट्रूडो यानी कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर थूकते हुए कहा कि अब दुनिया ने देख लिया है कि कनाडा के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है। उन्होंने हम पर टैक्स लगाया तो अब हम अमेरिका के तमाम प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, और यह तब तक लगा रहेगा जब तक अमेरिका हम पर से तमाम टैरिफ नहीं हटा देती। ट्रूडो ने आगे यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, तुम काफी समझदार इंसान हो, लेकिन जो तुमने हमारे खिलाफ ये कदम उठाया है यह बहुत डम्ब और पागलपन वाला कदम था। इसी तरह से कनाडा के एक और मंत्री ने अमेरिका की दोस्ती पर ताना कसते हुए कहा कि इतिहास याद रखेगा कि अमेरिका ने अपने सबसे बेहतरीन और करीबी दोस्त की पीठ में छुरा घोंपा है, और हम आज से याद रखेंगे और कनाडा फर्स्ट रखेंगे और अपने लोगों को बचाएंगे। वीडियो सुनिए और इनके बयान को सुनने के बाद याद रखिएगा, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई काफी पहले बोल चुके हैं कि अमेरिका की दोस्ती पर भरोसा कभी न करना। At 12:01 a.m., President Trump stabbed America's best friend in the back. My message to the President is this: Canada will fight back. We will defend our people and our economy, and we will put Canada first. There is no doubt that our economy will suffer, but so will yours, President Trump. In fact, you're already paying the price, with trillions of dollars erased in stock market value over the last month of these threats. Already Americans are paying higher gas prices. हजरात, जैसे जस्टिन ट्रूडो ने बयान दिया, डोनाल्ड ट्रंप तो बेचारा पर्सनली खेल रहा है, राष्ट्रपति की तरह रिएक्ट नहीं कर रहा है, गली के गुंडे की तरह ट्रंप जो है रिएक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, सोशल मीडिया पर उन्होंने धमकी दी कि ट्रूडो ने जिस तरह से मेरे खिलाफ बयानबाजी की, हम कनाडा पर आगे और टैरिफ बढ़ाएंगे। वहीं फिलीपींस का FA-50PH नाम का एक फाइटर जेट उड़ते उड़ते हवा में ही गायब हो गया। खबर यह है, ऐसा कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद ये फाइटर जेट गिर गया, क्रैश हो गया, लेकिन अभी तक इसका मलबा नहीं मिला है, उसकी तलाश जारी है। मैक्सिको ने अमेरिका के प्रेशर में बड़ा फैसला लिया है। अब अमेरिका के अंदर मैक्सिको से जो भी गाड़ियां एंट्री कर रही होंगी, उनकी गाड़ियों की तलाशियां खुद मैक्सिको लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी की नीति अपनाई है। पनामा कनाल को धमकी दी थी कुछ ही दिन पहले, आपने वो बयान सुना होगा, और मैंने ये खबर खुद ब्रेक की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा से कहा था कि आपका जो पनामा कनाल है उसको हम छीन लेंगे, उसको हम खरीद लेंगे, और चाहे कुछ भी करो हम तो उस पर कब्जा करेंगे। पनामा टेंशन में आ गया। अब प्रेशर ये ट्रंप का काम आया कि पनामा कनाल में जो 2 पोर्ट चाइना इस्तेमाल करता था, चाइना उसको कंट्रोल करता था, पनामा ने उसको चाइना से कंट्रोल लेकर उस पनामा के 2 पोर्ट का पूरा कंट्रोल अमेरिका की कंपनियों को दे दिया है, जिससे अमेरिका को मोटा फायदा हुआ है। इस कलयुग में हम ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े देश जिनकी संसद में थप्पड़ लात घुसे बज रहे हैं, अब एक और देश उस लिस्ट में शामिल हो गया है, सर्बिया। पक्ष और विपक्ष के बीच में घूसे लात नहीं, आंसू गैस के गोले चल रहे थे। जी हाँ, पत्थर चल रहा था और न जाने क्या क्या। मामला यह है कि सरकार एक बिल लाई, विपक्ष ने विरोध किया, विरोध हिंसक हो गया, उधर से आंसू गैस के गोले चले, उधर से पता नहीं क्या स्मोक ग्रेनेड चढ़ गया, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, लेकिन तस्वीर किसी संसद की तो नहीं, ऐसा लग रहा था जंगल है ये यार। देखिए, हजरात, उधर बड़ी खबर यह है कि मेडिटेरियन सागर में, मेडिटेरियन इंटरनेशनल सी के ऊपर फ्रांस का MQ-9 रीपर ड्रोन उड़ रहा था, जिसे रूस के फाइटर जेट ने आकर काफी देर तक परेशान किया। अब फ्रांस ने वो वीडियो जारी किया है जो कि फ्रांस के MQ-9 रीपर ड्रोन में रिकॉर्ड हुआ कि रूस का फाइटर जेट MQ-9 रीपर को परेशान कर रहा है। देखिए,
कनाडा लगातार अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। उसका एक वीडियो सबूत ये है कि अमेरिका की जो वाइन्स और शराब हैं कनाडा के मॉल से अब हटाई जा रही हैं। कनाडा के लोग देशभक्ति में भारत के आड़ भक्तों से ज़्यादा बेहतर हैं। वहाँ एक्चुअल में अमेरिका के प्रोडक्ट्स का बाइकआउट होना शुरू हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। तमाम रोज़ेदारों से हाथ जोड़कर अपील है कि हमारे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने घर के तमाम मेंबर्स के फ़ोन में सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारी आवाज़ दूर तक जाए और मैं आपके काम इसी तरह से आता रहूं। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।